हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट्स सोलवेंट्स एंड सॉल्यूशन। सो ये हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके नोट्स हम करेंगे, ऑलरेडी चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, व्हाट आर सोलवेंट एंड सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा लास्ट, मिक्सचर वेयर कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स, जहाँ पर कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं या सेपरेटली सीन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे कि मिक्सिंग सोल्ट और शुगर विद वाटर फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। सैंड और सो डस्ट इन वाटर सेटल्स, ये क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, नॉट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। सो बेसिक फॉर्मूला क्या है, जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिलते हैं तो ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। सोलवेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन। नाउ द की डेफिनेशंस क्या है? सोल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन द सोलवेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, तो जो सब्सटेंस डिजोल्व हो जाता है, मिल जाता है सोलवेंट में, उसे बोलते हैं सोल्यूट, जो सॉल्यूशन बनाता है। इट इज़ यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, ये मोस्टली क्या होता है, जो कंपोनेंट छोटी अमाउंट में, कम अमाउंट में होता है, उसे हम बोलते हैं। इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, द सॉलिड जैसे कि सोल्ट और शुगर, ये क्या है, सोल्यूट्स है। सोलवेंट, द सब्सटेंस दैट डिजोल्व द सोल्यूट, जो सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करता है। इट इज यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट एंड डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये लार्ज अमाउंट में होता है। इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, द लिक्विड जो वाटर है वो सोलवेंट होता है। अब सॉल्यूशन फॉर्मूला, द सोल्यूट मिक्सेस कंप्लीटली विद द सोलवेंट, जब सोलवेंट के साथ सोल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, जो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना के रखता है। वेयर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी और सेपरेट ईजिली, जहाँ पर पार्टिकल बहुत छोटे हो जाते हैं देखना या फिर उन्हें सेपरेट करना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्जांपल्स, अब इसके टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है। जैसे सॉलिड इन लिक्विड, तो सोल्यूट सॉलिड हो जाएगा, जो भी सॉलिड आप लेंगे। सोलवेंट आपका लिक्विड में वाटर होगा, सॉल्यूशन इससे जैसे सोल्ट वाटर, शुगर वाटर आपका सॉल्यूशन बनेगा, जो कि यूनिफॉर्म होता है, क्लियर होता है। अब लिक्विड से लिक्विड भी मिक्स होता है, नॉट ऑलवेज क्लियर, हमेशा क्लियर नहीं होता। जैसे रोल, सब्सटेंस इन स्मॉलर अमाउंट सोल्यूट होगा, लार्जर अमाउंट में सोलवेंट होगा। जैसे विनेगर लिया थोड़ा सा, एसिटिक एसिड लिया, वो भी थोड़ा सा सोल्यूट हो गया, और वाटर जो है एज ए सोलवेंट ले लिया। इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। गैस और गैस, ये गैसीय सोल्यूशन होता है। गैसेस कैन फॉर्म सोल्यूशन टू, इनसे भी सोल्यूशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल एयर इज अ गैसीय सोल्यूशन। अब इसमें सोलवेंट क्या है, नाइट्रोजन, क्योंकि वो लार्जेस्ट अमाउंट में है 78%। सोल्यूट्स क्या हैं, जो छोटी छोटी गैसेज हैं, जो कम है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, जो कि स्मॉलर अमाउंट में है। जैसे ये हो गया सोलवेंट, और ये क्या है, सारे सोल्यूट्स। स्पेशल केसेस एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, व्हेन सोल्यूट इज मोर देन सोलवेंट, कई बार सोल्यूट ज़्यादा भी होता है सोलवेंट में। इवन इफ द सोल्यूट अमाउंट इज लार्जर, सोल्यूट की अमाउंट लार्जर होगी, लेकिन लिक्विड जो है वो अभी भी सोलवेंट बोला जाएगा। जैसे चाशनी में क्या होता है, जैसे शुगर सिरप बोलते हैं, लार्ज अमाउंट होती है शुगर की इसमें, लेकिन डिजोल्व इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वो पानी की थोड़ी सी जो अमाउंट है उसमें भी डिजोल्व हो जाती है, जिसे सोलवेंट बोला जाएगा। वाटर रिमेन द सोलवेंट डिस्पाइट बीइंग लेस, अब यहाँ पर वाटर जो है सोलवेंट ही रहेगा, चाहे उसकी क्वांटिटी कम है। नाउ हाउ मच सोल्यूट कैन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोलवेंट डिजोल्व, तो कितना जो है सोलवेंट जो है एक सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। सो कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व सोल्यूट्स, the experiments step below demonstrate the limit of dissolution by gradually adding salt to water and observing when it stop dissolving। तो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है नीचे, जिसमें क्या होंगे, जो है सोल्ट डालते रहेंगे, चेक कर रहा है कब वो डिजोल्व होना बंद हो गया है। इट इलस्ट्रेट दैट solvent have a maximum capacity of सोल्यूट्स, तो इससे क्या पता चलेगा कि उस पानी में कितना नमक जा सकता है, यानी कि उस जो सोलवेंट है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है सोल्यूट्स के लिए। लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ saturation and solubility. Take a clean glass tumbler half filled with water. Add 1 spoonful of salt and stir until it dissolves it. तब तक कि वो पूरा अच्छी तरह से डिजोल्व ना हो जाए, तब तक घुमाना है। कंटिन्यू एडिंग स्पूनफुल ऑफ सोल्ट, धीरे धीरे ऐड करते रहना, मिक्स करते रहना, ऐड करना है, मिक्स करना है, स्टीयरिंग ईच टाइम
एंड ऑब्जर्व डिसोल्यूशन। अब ये अनसेचुरेटेड है, नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर ये देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है जब वो क्या हो गया, अनडिजोल्व है यहाँ पर सोल्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ आने के बाद सोल्ट इतना मिक्स कर दिया कि अब उससे ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं हो सकता। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, इनिशियली सोल्ट डिजोल्व कंप्लीटली, स्टार्टिंग में डिजोल्व हो गया पूरी तरह से, ये देखो जैसे यहाँ पर अच्छे से डिजोल्व हो गया, ठीक है, फॉर्मिंग अ क्लियर सॉल्यूशन। आफ्टर फ्यू स्पून्स, कुछ स्पून के बाद, वेरिएशन बस टिपिकली 4 to 5 होगा डिपेंडिंग ऑन वाटर कितना लिया आपने। एडेड सोल्ट डज नॉट डिजोल्व, वो डिजोल्व नहीं होता और बॉटम में सेट हो जाता है। दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है वाटर रीचेज अ लिमिट, यानी कि वो एक लिमिट पर पहुंच गया है और उससे ज़्यादा सोल्ट उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टिपिकली 3 to 4 स्पून्स बिफोर अनडिजोल्व सोल्ट रिमेन्स, ठीक है, उसके बाद मतलब 3 से 4 उसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा पानी कितना है, ठीक है, उसके बाद स्पून का साइज़ क्या, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग आ सकता है। वाटर हैज़ अ फाइनाइट एबिलिटी टू डिजोल्व सोल्ट, सो वाटर के अंदर फाइनाइट एबिलिटी होती है सोल्ट को डिजोल्व करने की। एडिंग मोर बियॉन्ड दिस लिमिट रिजल्ट इन अनडिजोल्व्ड सोल्यूट सेटलिंग। अब क्या होता है, अगर इससे ज़्यादा आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। इफ़ मोर सोल्ट इज एडेड, अगर ज़्यादा सोल्ट उसमें ऐड कर दिया जाए टू अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, इट रिमेन्स अनडिजोल्व, वो डिजोल्व नहीं होगा, अनडिजोल्व रहेगा। शोइंग द सोलवेंट सोल्यूशन लिमिट, इससे हमें सोलवेंट की लिमिट पर पता चल जाती है कि इससे ज़्यादा वो मतलब उसको जो है अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर आया था अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या है, सो अ सॉल्यूशन वेयर मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि जितना उसका टेम्परेचर है, ठीक है, उसी टेम्परेचर पर आप और भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और सेचुरेटेड में क्या होगा, जब आप उसके अंदर और ऐड नहीं कर सकते। अ सॉल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर वाला पार्ट, क्योंकि जब भी आप कुछ चीज़ों को गर्म करते हैं, टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वो जो उनका डिजोल्व करने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। तो उसी टेम्परेचर पर, ठीक है, उसी टेम्परेचर पर जब उससे ज़्यादा उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है सोल्यूट, तो इसका मतलब वो सेचुरेटेड सोल्यूशन है। एंड एक्सेस सोल्यूट सेटल एट द बॉटम, और वो यहाँ बॉटम में जाकर एक्सेस पूरा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। ये अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, ये अब और भी मिक्स कर सकते हैं, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड। यहाँ पर ये देखो इकट्ठा होना शुरू हो गया तो सेचुरेटेड, और बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो सुपर सेचुरेटेड। Concentration, the amount of solute present in fixed quantity of solution or solvent, it determine how strong the solution is, इससे पता चलता है कि कितना solution strong है। Dilute solution, a solution with a relatively small amount of solute in a solvent, बहुत कम जो है solute है solvent के अंदर, जैसे 1 spoon of salt in water, ये क्या होता है, dilute compared to 2+ spoon, ठीक है, मतलब अगर आप ज़्यादा कम ले रहे हैं, सोलवेंट आपका ज़्यादा और सोल्यूट कम ले रहे हैं, तो उसे डाइल्यूट बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन विद अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सोलवेंट, जहाँ पर जो है सोल्यूट ज़्यादा होगा सोलवेंट से, जैसे कि मोर स्पून ऑफ सोल्ट मेक इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो डाइल्यूट में क्या होगा, लेस अमाउंट होगा, और इसमें क्या होगा, मोर अमाउंट होगा सोल्यूट का, ठीक है, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये वाइट वाला पार्ट कम है। रिलेटिव टर्म्स, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपेरेटिव, कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 स्पून्स ऑफ सोल्ट इन 100 मिलीलीटर, वाटर इज लेस, ये कम है कंसेंट्रेटेड देन 4 स्पून इन 500। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी क्या है 100, यहाँ क्या है 50, ठीक है, मिलीलीटर है दोनों में। अब 50 में आप 5 डाल रहे हैं और 100 में 2 डाल रहे हैं, तो ये ज़्यादा है ना। नाउ द सोल्यूबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है सोल्यूट का, डेट कैन डिजोल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ सोलवेंट, जो फिक्स क्वांटिटी दी है, इनकी जितनी क्वांटिटी दी है सोलवेंट की, उसमें कितना जो है सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, मैक्सिमम जो गिवन टेम्परेचर है, यानी कि उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना या कम नहीं करना है, जिस टेम्परेचर में वो सोलवेंट आपके पास है, उसी सोलवेंट में कितना सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व हो सकता है, वो होता है उसकी सोल्यूबिलिटी। इट रिप्रेजेंट द सोलवेंट डिजोल्विंग कैपेसिटी। नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड मोर सोल्ट ऑफ वाटर आफ्टर रीचिंग इट्स लिमिट, अगर आप जो है पानी में और सोल्ट और ऐड कर दें जब वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, यानी कि उसमें और सोल्ट ऐड नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इट सेटल्स एट द बॉटम, बॉटम में वो सेटल हो जाएगा।
नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी के इफेक्ट क्या होंगे, टेम्परेचर अगर हो जाए, बढ़ जाए, कम हो तो क्या होगा। सो द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया है जिसमें हमें पता चलेगा कि इफेक्ट कैसे करती है हीटिंग अ सोल्यूट सॉल्यूशन विच शोज द सोल्यूबिलिटी जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो इंक्रीज होती है, जैसे ये पूरा यहाँ पर दिया है। तो यहाँ आपको क्या करना है, टेक 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ ग्लास बीकर एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। ठीक है, लगभग इतना आपका टेम्परेचर होना चाहिए उसका उस टाइम पे यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उसके बाद आपको उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है और वो स्टिर करना है जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, स्टिर करते रहना है जब तक कि अनडिजोल्व ना हो जाए, यानी कि थोड़ा सा नीचे आपको दिखने लगे कि हाँ अब ये इसके अंदर और डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब क्या करना है, 20 डिग्री पर था, अब आपको उस मिक्सचर को 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे और फिर से स्टिर करेंगे। तो आप देखेंगे जो पहले बचा हुआ बेकिंग सोडा था वो उसमें डिजोल्व हो गया है। ऑब्जर्व द अनडिजोल्व बेकिंग सोडा डिजोल्विंग। नाउ ऐड मोर बेकिंग सोडा, अब और बेकिंग सोडा ऐड करो जब तक कि वो अनडिजोल्व ना हो जाए, सेम पहले वाला। अब जब वो अनडिजोल्व होगा वहाँ पर तो उसको फिर से हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस पर वाइल स्टीरिंग एंड ऑब्जर्व अगेन। नाउ ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। एट 20 डिग्री पे क्या हुआ, लिमिटेड बेकिंग सोडा डिजोल्व हुआ, एक्सेस जो है अनडिजोल्व था। 50 डिग्री पे क्या हुआ, जो प्रीवियसली अनडिजोल्व था वो इसमें डिजोल्व हो गया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमने ऐड किया बिफोर सेचुरेशन। 70 डिग्री पे भी क्या हुआ, जो यहाँ पर अनडिजोल्व रह गया वो यहाँ के डिजोल्व हो गया, यानी कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। सो इससे हमें पता चला कि वाटर एट 70 डिग्री पे क्या हुआ, मोर बेकिंग सोडा जो है डिजोल्व हो रहा था अगर कंपेयर कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस से, और मच मोर उससे भी ज़्यादा हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। डेफिनेशंस क्या है इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी फॉर मोस्ट सब्सटेंस, ज़्यादातर सब्सटेंस में क्या होता है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है विद राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज होने के साथ। A saturated solution at lower temperature became unsaturated, यानी कि सैचुरेटेड है उसमें और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता, allowing more solute to dissolve. Practical implication, heating can turn a saturated solution into an unsaturated one, enabling more dissolution. Our scientific heritage, solvent in traditional Indian medicines. Water is primarily used as a solvent for preparing medicinal formulation in systems like Ayurveda, Siddha, and other traditional Indian medicines. Hydroalcoholic extract, herbs are mixed with water alcohol solution to create drug formulations. Other solvent mentioned जैसे oil, ghee, milk and similar substance हैं are used to enhance therapeutic benefits of drugs. नाउ अब यहाँ पर अशीमा चैटर्जी हैं, उनके बारे में बताया गया है। अशीमा चैटर्जी वॉज इंस्पायर्ड टू वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स फोकसिंग ऑन एक्सट्रैक्टिंग एंड आइसोलेटिंग इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो उनसे लेना यूजिंग सोलवेंट एंड सॉल्यूशंस। रियोन फॉर डेवलपिंग एंटी एपिलेटिक एंटी मलेरियल ड्रग फ्रॉम प्लांट अंडर डॉक्टरेट ऑफ साइंस। सेकेंड इंडियन वुमेन थी जानकी अमाल के बाद। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द शांति स्वरूप भातनगर award in the chemical science, honored with the Padam Bhushan for her contribution. Solubility of gases, तो क्या क्या है, many gases including oxygen can dissolve in water, water में dissolve हो सकती हैं। oxygen dissolve only to a small extent, कम ही dissolve होती हैं minute quantities, but this is crucial for life, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक्वेटिक लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। द डिजोल्व ऑक्सीजन सस्टेन्स ऑल इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, फिशेज एंड अदर लाइफ फॉर्म, चाहे छोटे ही अमाउंट में हो लेकिन इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ गैस लिक्विड मिक्सचर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। द मिक्सचर ऑफ गैसेज इन वाटर इज यूनिफॉर्म, आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। रीजन, गैसेज डिजोल्व इवनली थ्रू आउट द वाटर, वाटर के अंदर इवनली वो जो है डिजोल्व हो जाती हैं, जिससे एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है वेयर नो सेपरेट लेयर और पार्टिकल्स आर विजिबल, आपको कोई सेपरेट लेयर या पार्टिकल उस पर नहीं दिखाई देंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का गैस पे क्या है, सॉलिड पे हमने देखा कि वो बढ़ जाता है, लेकिन गैस पे क्या होगा। सो डज टेम्परेचर अफेक्टेड, सो येस टेम्परेचर इम्पैक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। हाउ इट अफेक्ट, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज जनरली डिक्रीज, ये डिक्रीज होती हैं जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे कि कोल्ड वाटर। मोर ऑक्सीजन कैन डिजोल्व, ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकती है, प्रोवाइडिंग सुफिशियंट ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ। वार्म वाटर में क्या होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है रिजल्टिंग इन लेस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। की इन्फ्रेंस क्या है, अनलाइक सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है सोल्यूबिलिटी, गैसेस जो है इसके अपोजिट बिहेव करते हैं और हाइयर टेम्परेचर पर हार्ड हो जाता है फॉर देम टू स्टे डिजोल्व्ड।
वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो क्यों फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट वाइल अदर सिंक्स इन वाटर, कुछ जो फ्लोट करते हैं कुछ सिंक हो जाते हैं. यू मे हैव नोट वाइल वॉशिंग राइस, जैसे भी राइस को वॉश किया जाता है, जो हस्क पार्टिकल हैं वो फ्लोट होने लगते हैं ऑन द सर्फेस वाइल ऑफ वाटर, वाइल राइस जो है सिंक हो जाता है उसमें नीचे. अब क्वेश्चन क्या है, ये क्यों होता है. सो अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड ऑयल टू वाटर, वाटर पे अगर आप ऑयल डालते हैं तो वो भी फ्लोट करता है. सो जनरली इट इज़ बिलीव डैट ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट इन वाटर, तो जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं वाटर में इन अ लिक्विड वो लाइटर होते हैं, एंड अदर जो सिंक करते हैं वो हैवियर होते हैं लिक्विड से. जैसे कि आप एक वुडन स्टिक लो और एक आयरन रोड लो सेम साइज़ की, फिर भी आयरन रोड जो है ज़्यादा हैवी फील होगी. एक्सप्लेनेशन क्या है हैवीनेस की, व्हेन वी से डैट आयरन इज हैवियर देन वुड, जब हम ये बोलते हैं सो वी आर रेफरिंग टू अ स्पेशल प्रॉपर्टी जिसे बोला जाता है डेंसिटी, विच डिस्क्राइब द हैवीनेस ऑन ऑब्जेक्ट. तो डेंसिटी से हमें पता चलता है कोई चीज़ हैवी है या लाइट है. However, the density of a substance is not the only factor. ये सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है उस पर्टिकुलर लिक्विड पे फ्लोट करेगी या सिंक करेगी. अब डेंसिटी क्या है, इमेजिन अ क्राउडेड बस वेयर मैनी पीपल आर पैक्ड टुगेदर, एक साथ है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटी. सेम उसी बस में अगर कम लोग हैं तो वो लो डेंसिटी हो गया. सिमिलरली अ फॉरेस्ट वेयर ट्री ग्रो क्लोज ईच अदर, जैसे इस तरह से बहुत पास पास ट्रीज है तो उसे बोला जाता है डेंस फॉरेस्ट. बट इफ द ट्रीज आर फार अपार्ट, लेकिन दूर दूर है तो इसे क्या बोलते हैं, लेस डेंस. ठीक है, ये लेस डेंस हो गया, ऊपर वाला डेंस था. नाउ हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी. अब ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डेंसिटी क्या है. सो वी हैव लर्न दैट मैटर, जो भी मैटर होता है, इज एनीथिंग जिसके अंदर मास है और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को. ठीक है, वी हैव लर्न मैटर क्या है, एनीथिंग दैट पोसेसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. डेफिनेशन एंड फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो डेंसिटी होता है. मैथमेटिकल फॉर्मूला रहेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी एक सब्सटेंस है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज, अलग अलग हो सकता है. हाउएवर इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. Pressure primarily affect the density of gases, while effect of pressure on the density of solid and liquid is negligible. यानी कि गैसेस पे है लेकिन सॉलिड और लिक्विड पे इतना नहीं होता. जैसे ऑयल पैकेट जो आप लेंगे, हैव यू नोटिस दैट सम पैकेट्स ऑफ घी और ऑयल आर लेबल्ड विद वॉल्यूम, उनमें वॉल्यूम इतना होता है लेकिन वेट चेक करेंगे तो 910 ग्राम्स होता है. तो क्यों है, सो द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. तो यानी कि वो उसकी डेंसिटी ऑयल की वाटर से कम है. 1 लीटर का पैकेट लिया लेकिन वेट कितना है, 910 ग्राम्स. ठीक है, इंडिकेटिंग अ डेंसिटी ऑफ 0.91 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड ग्राम्स को जब आप इस ग्राम्स को 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू दिस. अब वाटर की डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और जो ऑयल है उसकी है 0.91 ग्राम मीटर पर क्यूब हो गया. तो ये क्या है, इससे कम हो गई. अगर वाटर से कम है तो डेट मीन्स वो क्या होगा, वाटर ज़्यादा डेंस हो गया तो ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करता है. तो ये रीज़न है कि ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. इसीलिए हमें चेक करना होता है जब भी चेक करते हैं कि डेंसिटी कम है या ज़्यादा है. तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब है. तो जब भी किसी दूसरे सब्सटेंस की इससे कम है तो वो फ्लोट करेगा, बाकी सिंक करेंगे. नाउ यूनिट्स ऑफ डेंसिटी क्या क्या है. सो द यूनिट इन विच डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड विल डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम टेकन. कितना मास और वॉल्यूम लिया गया. ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर किलोग्राम्स एंड क्यूबिक मीटर्स. ठीक है, इतना होता है. देयर फॉर द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, किलोग्राम है पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं. यूनिट फॉर लिक्विड के लिए क्या होता है, इन केस ऑफ लिक्विड अदर यूनिट ऑफ डेंसिटी आर ऑल्सो यूज फॉर कन्वीनियंस. जैसे ग्राम की जगह मिलीलीटर्स ले लेते हैं, एब्रीवेटेड एज सच एज ग्राम पर मिलीलीटर ले लेते हैं, तो जिसको इस तरह से लिख देते हैं. एज पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी ले लेते हैं, जैसे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया. सो इस तरह से यहाँ पे इसका कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है. द मास ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज क्लोज टू 1 ग्राम. सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ वाटर, तो उसके मेजरमेंट के लिए वी जनरली क्या कंसिडर करते हैं, द वॉल्यूम इन मिलीलीटर एंड इट्स मास इज ग्राम. तो मास क्या लेंगे, ग्राम.
सो हेंस 100 मिलीलीटर अगर वाटर है तो उसका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 10 ग्राम, सॉरी 10 मिलीलीटर है तो 10 ग्राम, 100 मिलीलीटर है तो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स। Relative density example and definition. Suppose the mass of an aluminium block is 27 grams और इसका वॉल्यूम है इतना, तो हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, डेंसिटी आ जाएगी 2.7 ग्राम। अब वाटर की कितनी थी, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या है, वाटर से ज़्यादा है। सो फ्रॉम दिस इट कैन बी सेट द वॉल्यूम इज दैट एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर। We express this fact by saying that the relative density of aluminium with respect to water is 2.7, और जितने टाइम्स वो होगा उतना ही उसका रिस्पेक्ट में अगर हम डेंसिटी देखेंगे तो सेम होगी। इट इज़ अ नंबर विदाउट एनी यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं साथ में लगेगी। फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस देन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर कितनी है। Determination of density. So the density of an object can be determined by measuring its mass and volume. How to measure mass? Mass को कैसे measure कर सकते हैं? Mass definition. Mass is the quantity of a matter. किसी matter की quantity होती है जो present है in any object. Instrument. The instrument used to measure the mass of an object is known as a balance. तो balance बोलते हैं उसे हम. Concept of using a digital balance. A digital weighing balance शोज मास रीडिंग डायरेक्टली, तो डायरेक्टली दिखाते हैं। जीरो रीडिंग कॉन्सेप्ट होता है, द बैलेंस शुड शो अ जीरो रीडिंग इनिशियली, स्टार्टिंग में जीरो वहाँ पे दिखाना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रेस द टेयर और रीसेट बटन टू सेट इट टू जीरो। टेयरिंग कॉन्सेप्ट, प्लेस अ ड्राई एंड क्लीन वॉच ग्लास और बटर पेपर ऑन द पेन, ठीक है। नाउ रीड द नोटिंग, रीड करना है, सॉरी नोट को रीडिंग को नोट करना है, देन उसको रीसेट कर देना है ताकि जो भी वॉच ग्लास या पेपर रखा है उसका वो साथ में काउंट ना करे। दिस इग्नोर द कंटेनर्स मास। मेजरिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, केयरफुली प्लेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन अ वॉच ग्लास एंड नोट द रीडिंग विच गिव द मास, जिससे मास मिल जाएगा। यू मे यूज एनी अदर टाइप ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन योर स्कूल, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड में क्या होगा, द मास ऑफ लिक्विड मे बी मेजर्ड बाय रिप्लेसिंग द वॉच ग्लास विद अ बीकर, तो वॉच ग्लास पे रखेंगे तो गिर जाएगा, तो इसलिए बीकर का यूज़ करेंगे उसके लिए, एंड पोर करेंगे जितना डिजायर अमाउंट हमें चेक करना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। नाउ मास वर्सेस वेट, सो द वर्ड मास एंड वेट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल, इनको हम सेम ही मानते हैं इन एवरीडे लैंग्वेज, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। साइंस में इनकी अलग अलग मीनिंग है विच कैन बी समटाइम कोज कन्फ्यूजन। जैसे मास, मास क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितना जो है क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं। इट्स यूनिट्स आर ग्राम एंड किलोग्राम। वेट क्या है, इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट, ये वो है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो फोर्स लगाया गया है उसे बोलते हैं वेट, एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, इसको न्यूटन में मेजर करते हैं। मोस्ट बैलेंस एक्चुअली मेजर वेट, अब जो बैलेंस मशीन्स होती हैं वो मोस्टली वेट को बैलेंस करती हैं, ठीक है, चेक करती हैं, मेजर करती हैं, लेकिन बट देयर स्केल, लेकिन अब वो वेट मेजर कर रही है तो न्यूटन लिखा आना चाहिए, लेकिन उन पे जो है मार्क कौन से लिखे होते हैं, मास यूनिट के लिखे होते हैं। उनके स्केल जो है क्या होता है, मास यूनिट लिखा होता है, यानी कि ग्राम्स या किलोग्राम्स लिखा होता है। सो दे शो वैल्यू इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, तो किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में वैल्यू शो करते हैं। नाउ हाउ टू मेजर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज स्पेस जो ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। यू ऑल्सो नो डेट द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, एसआई यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर है, रिटन एज क्यूबिक मीटर। इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड इज 1 मीटर इन लेंथ, तो इसका मतलब क्या है, क्यूब की वॉल्यूम है जिसकी हर एक साइड 1 मीटर की है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर क्यूब, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम डेसीमीटर में जो है एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम को। और सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो रिटन एज सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर, लिक्विड की किस में होगी, लीटर में होगी, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अ कॉमनली यूज सब मल्टीपल ऑफ अ लीटर इज मिलीलीटर, मिलीलीटर्स के लिए मिलीलीटर भी यूज किया जाता है, मिलीलीटर विच इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। One of the common apparatus used to measure the volume of liquid is a measuring cylinder, तो measuring cylinder का यूज इसमें ज़्यादा किया जाता है गैसेस के लिए, खासकर लिक्विड या गैसेस के लिए। इट इज़ अ नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर कंटेनर होता है
सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है विच वन साइड ओपन एंड द अदर साइड क्लोज। सो लिक्विड में यूज होता है, गैसेज में नहीं, क्योंकि एक साइड से खुला होगा तो ताकि उसमें लिक्विड को ईजिली पोर कर पाएँ। तो इस तरह से होता है जिसमें ईजिली आप चेक कर पाएँ थे कितना यहाँ तक पानी है या वाटर जो भी लिक्विड है कितना है। नाउ देयर आर मार्किंग ऑन द ट्रांसपेरेंट बॉडी, जो अभी मैंने दिखाई इस तरह से मार्किंग होती है। सिलेंडर डेट इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो वॉल्यूम दिखाता है लिक्विड की मेजरिंग सिलेंडर पर। वी कैन यूज इट टू मेजर द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, हम जितना अमाउंट हमको चाहिए उस अमाउंट का लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, बहुत सारे अलग अलग साइजेस में जो है अवेलेबल होते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए। 5 मिलीलीटर, 10, 25, 50, 20, 100 एंड 250 मिलीलीटर, तो अलग अलग साइजेस में बहुत सारे मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल हैं। नाउ ऑब्जर्विंग एंड कैलकुलेटिंग विद मेजरिंग सिलेंडर, अब कैसे करना है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, द मेजरिंग सिलेंडर कैन मेजर अप टू इट्स मार्क्ड मैक्सिमम वैल्यू, जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू मार्क होगी ना वहाँ तक ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, सो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इट कैन मेजर इट फाउंड बाय चेकिंग डिवीजन, तो डिवीजन को चेक करके आप देख सकते हैं तो कितना छोटा अमाउंट वो चेक कर सकते हैं। डिवीजन कैलकुलेशन कैसे होगा, वॉल्यूम डिफरेंस बिटवीन बिगर मार्क्स, दो मार्क्स लिए आपने 10 एंड 20, उनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है 10। नाउ इफ देयर आर 10 स्मॉलर डिवीजन, यानी कि 10 छोटी छोटी डिवीजन होंगी, तो हर एक 1 मिलीलीटर को मेजर कर रहा है, तो सबसे छोटा कितना होगा 1 मिलीलीटर होगा। एक्यूरेसी क्या होता है, डिपेंड करता है साइज पे। स्मॉलर सिलेंडर है जिसमें मेजर होगा 0.1 मिलीलीटर बिल्कुल एक्यूरेटली। अब ज़रूरी होता है आपको जो भी चीज़ मेज़र करनी है उसके लिए राइट सिलेंडर आपका चूज़ होना चाहिए। फॉर 70 मिलीलीटर एंड 100 मिलीलीटर सिलेंडर इज़ बेस्ट। 70 मिलीलीटर आपको चेक करना है तो 100 मिलीलीटर वाला बिल्कुल सही है। फर्स्ट 50 मिलीलीटर नीड्स 2 स्टेप, अगर हम जो है 50 मिलीलीटर वाला लेंगे तो हमें 2 स्टेप उसके लिए करने पड़ेंगे। बड़ा लेंगे तो उसके लिए जो है ज़्यादा एक्यूरेट वो नहीं आएगा छोटे अमाउंट के लिए। की कॉन्सेप्ट, measuring 50 milliliter of water. Set up concept. Place a clean dry measuring cylinder on a flat surface and pour water slowly to the mark. उस मार्क तक 50 तक चाहिए तो वहाँ तक मार्क करना है। Now use a dropper to add or remove water of exact level. अगर आपको लग रहा है कि कम है तो ड्रॉपर से उसको उसमें पानी डालना, और ज़्यादा लग रहा है तो निकाल लेना है। Menses concept. वाटर फॉर्म अ कर्व्ड सरफेस, तो वाटर हमेशा इस तरह से कर्व सरफेस बनाता है, ठीक है। कॉल द मिनिसस, रीड द बॉटम ऑफ द मिनिसस, तो उसका क्या करना है आपको बॉटम फाइंड आउट करना है, बॉटम देखना है, ठीक है, ऑफ वाटर और कलरलेस लिक्विड। रीडिंग कॉन्सेप्ट, कीप आई एट द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मिनिसस, बॉटम में रखनी है फॉर एक्यूरेट रीडिंग के लिए। ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, वंस एट 50 मिलीलीटर पोर इनटू अ रिक्वायर्ड कंटेनर, जैसे ही आपने उसको चेक कर लिया तो उसको दूसरे कंटेनर में डाल देना है। फॉर कलर लिक्विड, रीड द टॉप ऑफ द मिनिसस, अब कलरलेस है तो आपने नीचे वाला पढ़ा, अगर कलर्ड है तो आपको क्या करना है, जो टॉप मिनिसस होगा उसको आपको रीड करना है, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगी कि इतना ही पानी आता है इतने में। डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट विद रेगुलर शेप्स, कॉन्सेप्ट फॉर क्यूबॉइड शेप्स, नोटबुक, शू, बॉक्स, डाइस। लेंथ होगी लेंथ विड्थ हाइट विद द स्केल, फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम के लिए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करना है तो वॉल्यूम आ जाएगा। डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इरेगुलर शेप, तो इरेगुलर शेप की हम कैसे करेंगे, रेगुलर का तो ठीक है इजीली हमने कर लिया। सो फिर इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्टोन वॉल्यूम इज हार्ड टू मेजर डायरेक्टली, तो इसके लिए क्या करेंगे, यूज वाटर डिस्प्लेसमेंट इन अ मेजरिंग सिलेंडर। तो इसमें क्या करना होता है, आपने पहले पानी डाला, उसका लेवल चेक किया, उसके बाद आप स्टोन डालेंगे उसके अंदर या जो भी इरेगुलर शेप है वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वाटर लेवल कितना इंक्रीज हुआ, तो पहले इतना था अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये वॉल्यूम किसका हो जाएगा, स्टोन का। फिल सिलेंडर विद वाटर एंड रिकॉर्ड, टाई ऑब्जेक्ट विद थ्रेड एंड लोअर स्लोली इनटू द वाटर। वाटर लेवल क्या होगा, राइज हो जाएगा 5 मिलीमीटर तक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम जो आई है माइनस जो इनिशियल वॉल्यूम थी स्टार्टिंग वाली वो, जो कि 5 मिलीलीटर हो गया। वी यूनिट मिलीलीटर फॉर लिक्विड होगा, और इसी यही मिलीलीटर सॉलिड में क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। कैलकुलेटिंग डेंसिटी, डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए डेंसिटी अभी हमने देखा था मास बाय वॉल्यूम। अब क्वेश्चन दिया है एन ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 16.400 ग्राम एंड वॉल्यूम है इतना 5 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे आंसर आ गया ये। सो अब कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, डिड यू नो
आवर प्लैनेट अर्थ इज composed ऑफ सेवरल लेयर, बहुत सारी लेयर हैं सच एज क्रस्ट, अपर मेटल, लोअर मेटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ईच विद इट्स पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेंसिटी, हर एक की अपनी अलग अलग डेंसिटी है। जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं इज लाइटेस्ट, सबसे लाइट है, एंड द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर इंक्रीजेज, और डिफरेंट लेयर पे जाते जाते इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती रहती है एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं। एज वन मूव डीपर इन टू द अर्थ, जैसे जैसे अंदर जाएंगे, डीप जाएंगे अर्थ में, बोथ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर राइज सिग्निफिकेंटली, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें बढ़ जाती है, मेकिंग द मटेरियल हैवियर, जैसे कि वो मटेरियल भी हैवी हो जाता है और मोर कॉम्पैक्ट भी हो जाता है। बैम्बू एंड वुडन लोग्स, इन एंशियंट टाइम बिफोर लार्ज शिप वर इन्वेंटेड, पहले बड़ी बड़ी शिप्स नहीं होती थी, पीपल यूज्ड बैम्बू एंड वुडन लोग्स टू ट्रेवल, तो इस तरह की यूज़ करते थे अक्रॉस रिवर एंड सीज। बैम्बू वॉज यूज बिकॉज इट लाइट्स होलो एंड फ्लोट ईजिली ऑन वाटर, तो बैम्बू का यूज़ किया जाता था क्योंकि लाइट वेट था और ईजिली फ्लोट करता था। पीपल टाइड बैम्बू पोल टुगेदर टू मेक क्राफ्ट्स, people tied bamboo poles together to make rafts and small boats for fishing, trading and crossing water bodies, तो इनको क्या करते थे, बैम्बू को टाई कर देते थे ताकि इजीली राफ्ट बना लेते थे या छोटी बोट्स फिशिंग, ट्रेडिंग वगैरह के लिए। वुडन लोग्स स्पेशली फ्रॉम स्ट्रोंगर ट्रीज वर आइदर होलोड, जो कि अंदर से जो होलो होते हैं, खाली होते हैं, टू मेक बोट्स और यूज्ड एज राफ्ट। दीज सिंपल बोट्स मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल, ये जो आसपास अवेलेबल मटेरियल है उनसे बनते थे, वर इम्पोर्टेंट फॉर मूविंग अराउंड, और मूव अराउंड करने के लिए या मूव करने के लिए आसपास बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेस। इवन टुडे सिमिलर ट्रेडिशनल बोट्स मेड ऑफ बैम्बू एंड वुड आर यूज्ड इन सम रीजन, कुछ कुछ जगह पर आजकल भी ये यूज़ होती हैं, नॉट जस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बट ऑल्सो एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन की पहले किस तरह से होता था। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट है, जनरली द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीज, क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है जब इसको हीट करते हैं, एंड इंक्रीज हो जाती है जब इसको ठंडा किया जाता है, तो ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीज द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस टेंड टू मूव अवे एंड सेपरेट, तो मुंह दूर दूर होते हैं, गर्म हो जाते हैं और दूर फैल जाते हैं। दिस रिजल्ट, अब इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आता, सिंस द डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है, अपॉन हीटिंग मास सेम रहता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस एक्सप्लेन वाई हॉट एयर बलून अप एज इट हैज़ लेस डेंस देन द कूल एयर अराउंड इट। द हॉट एयर बलून वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वो भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, प्रेशर का क्या जो है डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। प्रेशर अफेक्ट्स डेंसिटी डिफरेंटली, अलग तरह से करता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। गैसेज, फॉर गैसेज इंक्रीजिंग प्रेशर कोज द particles to move closer together, ताकि पास आ जाएं। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेज, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगी गैस की, और डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। लिक्विड में क्या होगा, इन द केस ऑफ लिक्विड प्रेशर हैज़ अ स्मॉल इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट होता है, कम होता है, बिकॉज दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, उनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जाता। सॉलिड में क्या है, पार्टिकल सॉलिड होते हैं, बहुत पास में होते हैं, तो लेस अफेक्टेड है बाय प्रेशर देन लिक्विड, एंड चेंज इन देयर डेंसिटी आर यूजुअली नेग्लिजिबल, तो इनकी डेंसिटी में ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, ना के बराबर होता है। Why does ice float on water? So ice float on water because it is lighter than liquid water. Water has a special property that its density is highest at 4 degree Celsius. इस पे highest है. It means water is heavier. वो heavier है क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी है 4 डिग्री सेल्सियस, और जब भी वाटर टर्न होता है आइस में तो कितनी डेंसिटी होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी डेंसिटी यानी कि वाटर की 4 डिग्री, आइस की 0 है, तो it undergo a change in structure. The particle arrange themselves in a way that take up more space. This process is called expansion. Because the same amount of water now occupies a larger volume and density decrease हो जाती है. As a result, ice became lighter than liquid water and float on its surface. This is important for animal living in lakes and ocean. Because ice floats, it form a layer on top, keeping the water underneath warm enough for fish and other creatures to survive even in extremely cold weather. Egg experiments.
टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विद टैप वाटर, केयरफुली प्लेस अ रो होल एग इन टू द वाटर एंड ऑब्जर्व वट हैपन। क्या होगा? सो यू विल नोटिस दैट एग सिंक ऑन द बॉटम, नीचे चला जाएगा टू द बॉटम। जब इसमें आप सोल्ट ऐड कर दोगे तो ये फ्लोट करने लगेगा। नाउ की टर्म्स टू रिमेंबर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स इवनली टुगेदर, जब इवनली उनको मिक्स किया जाता है। सोल्यूट, द सॉलिड कंपोनेंट दैट डिजोल्व इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। Solvent, the liquid component in which a solid dissolve to form solution. Now solute, सॉरी ये solvent था। Now solute क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? द कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में है when two liquids are mixed to form a solution. Solvent क्या होगा? जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो solvent हो जाएगा। सोलवेंट एंड सोल्यूट इन एयर, एयर में क्या होगा? सो इन एयर नाइट्रोजन एक्ट्स एज द सोलवेंट, तो नाइट्रोजन एज अ सोलवेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा है, मेजर है, वाइल ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर द सोल्यूट्स। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एज सोल्यूशन वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व, मतलब जितनी हो सकती है उतनी उसके अंदर डिजोल्व हो चुकी है और उससे ज़्यादा उसमें ऐड नहीं की जा सकती। जो टेम्परेचर है उसी में, बढ़ाने के बाद तो हो सकता है लेकिन जो है अभी उसमें। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन वेयर एडिशनल सोल्यूट कैन स्टिल बी डिजोल्व, जब उसके अंदर और भी आप जो है सोल्यूट डाल सकते हैं। सोल्यूबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है सोल्यूट का, डेट कैन डिजोल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी, जो फिक्स क्वांटिटी में उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। मतलब जैसे 100 मिलीलीटर है तो उतने में कितना जो है सोल्यूट मिक्स हो सकता है ऑफ सोल्यूशन और सोलवेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर हमेशा फिक्स होना चाहिए। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो सोल्यूट है या सोलवेंट है उनकी कैपेसिटी और जो क्वांटिटी है वो भी चेंज होगी। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी, इन लिक्विड द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड जनरली इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर राइज होगा तो इनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है और गैसेज में क्या होगा? डिक्रीज होती है। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट, अ वेइंग बैलेंस मेजर्स मास एंड अ मेजरिंग सिलेंडर मेजर्स वॉल्यूम। डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी सब्सटेंस में जो है मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जिसको कैलकुलेट किया जाता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट ऑन डेंसिटी, सो डेंसिटी जनरली डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। और प्रेशर इफेक्ट जो है डेंसिटी पर वो डिफरेंट होता है हर स्टेट ऑफ मैटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज गैस डेंसिटी बाय कंप्रेसिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को जब कंप्रेस करेंगे तो डेंसिटी उसकी गैस की बढ़ जाती है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर के आपके नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।